हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड जो लोग हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आपको हॉस्पिटल में बहुत लोग देखने को मिल जाएंगे जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होंगे। इवन अपने सराउंडिंग्स भी कई लोग देखने को मिल जाएंगे जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़ दैट कॉजेज़ हाई ब्लड शुगर। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कॉज करती है हाई ब्लड शुगर, यानी कि ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करती है। जब ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाई हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड ड्यू टू डिक्रीड सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड इट्स एक्शन। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो एक मेटाबॉलिक डिजीज़ का ग्रुप है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यानी कि हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर यानी कि ज़्यादा, ग्लाइसेमिया ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए तो उसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये होता कब है? ड्यू टू डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। या तो इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी बिल्कुल ही नहीं होता है, प्रोडक्शन ही नहीं होता है इंसुलिन का, या फिर प्रोडक्शन हो रहा है और एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि वर्क नहीं कर रहा है इंसुलिन, या फिर दोनों ही। ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल वैल्यू। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए? फास्टिंग में 70 to 100 mg पर डेसीलीटर, DL यानी कि डेसीलीटर। आफ्टर मील 140 mg पर DL, लेस देन 140 mg पर DL, यानी 140 mg से कम है आफ्टर मील में तो उसे हम नॉर्मल में काउंट करेंगे। फास्टिंग में 70 to 100 के बीच में है तो हम नॉर्मल काउंट करेंगे। आफ्टर मील कुछ भी अगर पर्सन ने खाया है, पिया है, उसके बाद में अगर हम चेक कर रहे हैं तो 140 mg से कम है तो हम नॉर्मल वैल्यू में काउंट करेंगे। एंड रैंडम, यानी कि पेशेंट ने कुछ खाया हो तब भी या ना खाया हो तब भी, कभी भी इसे हम चेक कर सकते हैं। तो रैंडम कंडीशन में 80 to 120 mg पर डेसीलीटर के बीच में है तो हम उसे नॉर्मल वैल्यू में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में। क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया हो, यानी बहुत कम हो गया हो या बिल्कुल ही ना हो रहा हो, या फिर बीटा सेल डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, तब भी डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ बीटा सेल्स जो होती हैं वो पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंसुलिन के प्रोडक्शन के। और जब बीटा सेल्स का डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, यानी कि वो जब टूटने लगती हैं तो इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डाइट पैटर्न। डाइट पैटर्न में लाइक वाइट ब्रेड या फिर पास्ता, यानी कि हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले मील्स जो होते हैं उनको लेने से भी डायबिटीज़ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हेरिडिटी। अगर पेरेंट्स में किसी को, मदर या फादर को डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों में भी चांसेस होते हैं कि डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा जो है वो इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है या फिर इंसुलिन के वर्क को कम कर देता है। इस वजह से प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस। बेसिकली तो ये दो टाइप का होता है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन एक थर्ड भी है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, तो भी हम आगे स्लाइड में बताएंगे। पहला है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। जो फर्स्ट टाइप है उसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं।
यानी कि इसमें इंसुलिन जो है वो बिल्कुल ही सिक्रीट नहीं होता है, पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीशन नहीं होता है, इसलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। बॉडी लॉसेस द एबिलिटी टू मेक इंसुलिन और कैन ओनली मेक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसुलिन। यानी बॉडी लॉसेस द एबिलिटी, बॉडी की जो एबिलिटी होती है, यानी कि पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, उनकी एबिलिटी लॉस हो जाती है, इस वजह से इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता। इवन अगर या फिर होता है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस मोस्टली प्रेजेंट इन चाइल्ड। इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। 82 to 90% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। 82 से 90% पीपल जो हैं वो उनको सेकेंड मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस उनमें देखने को मिलता है, और 10% में टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, NIDDM। सेकेंड टाइप वाला जो है इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं बिकॉज इसमें इंसुलिन का सिक्रीशन तो होता है बट बॉडी उस इंसुलिन को यूज नहीं कर पाती है। अदर नेम मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ इंसुलिन इज़ नॉट प्रोड्यूस इन प्रॉपर अमाउंट। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ मेलाइटस। इसे जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है जो कि थर्ड टाइप है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो गेस्टेशनल इसका नाम इसलिए बिकॉज ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, यूजुअली अराउंड द 24th वीक यानी कि 6 मंथ अराउंड। ये 6 मंथ अराउंड देखने को मिलता है। डिजीज़ कैन अफेक्ट बोथ मदर्स एंड देयर अनबॉर्न चिल्ड्रन। डिजीज़ जो होती है इसमें मदर को भी अफेक्ट कर सकती है और उसके अनबॉर्न चाइल्ड को भी अफेक्ट कर सकती है। प्लेसेंटा मेक्स सम सर्टेन हार्मोन्स दैट प्रिवेंट इंसुलिन वर्किंग। 6 मंथ अराउंड प्लेसेंटा जब बढ़ रहा होता है यानी डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस टाइम पर वो कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है जिसकी वजह से, और वो हार्मोन जो है वो इंसुलिन की वर्किंग को प्रिवेंट करते हैं यानी इंसुलिन के वर्क को रोकते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, ये सिर्फ गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के हैं। फीटस टू बी लार्जर दैन नॉर्मल, इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं यानी फीटस जो है वो अपने नॉर्मल साइज़ से बड़ा देखने को मिल सकता है। वुमेन डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़ आफ्टर द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद में वुमेन में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिल सकता है बिकॉज इंसुलिन की वर्किंग जो है वो लॉस हो रही थी इस वजह से, और टाइप 2 में इंसुलिन की वर्किंग ही कम हो जाती है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ इन अ प्रीवियस प्रेगनेंसी। पहले लेडी की जो पहले की कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी होगी उसमें भी हिस्ट्री इसकी हो सकती है, इस वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। 3P यानी 3P, फर्स्ट P पॉलीयूरिया, सेकेंड P पॉलीफेजिया, थर्ड P पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया यानी कि एक्सेसिव यूरिनेशन होगा पेशेंट को। पॉलीफेजिया एक्सेसिव फीलिंग ऑफ ईट, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। थर्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फील होगी। नेक्स्ट है वेट लॉस। डायबिटीज़ होने के बाद में पेशेंट में वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है। रेटिनोपैथी भी देखने को मिलती है, एंड नोजिया भी देखने को मिल सकता है, और फटीक बहुत ज़्यादा थकान भी देखने को मिलती है यानी बहुत जल्दी पर्सन जो है वो टायर्ड फील करने लगता है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके लिए हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकते हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे यानी पेशेंट में हेरिडिटी तो नहीं है, उनके पेरेंट्स में तो नहीं था, पहले उनकी हम प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, इंसुलिन टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं,
यानी ग्लूकोज लेवल क्या है पेशेंट का यूरिन में, वो हम चेक कर सकते हैं। और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करा सकते हैं। ये सारे टेस्ट हम डायबिटीज़ के लिए करा सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट ही बेसिकली इसमें होता है। टाइप फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। इंसुलिन इंजेक्शंस आर प्रेस्क्राइब्ड। जो टाइप फर्स्ट वाला होता है उसमें इंसुलिन इंजेक्शंस देने होते हैं। जो भी डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब किया है उतना डोज आपको देना होता है। टाइप 2 में इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट में मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन दे सकते हैं। टाइप फर्स्ट में इंसुलिन इंजेक्शंस प्रेस्क्राइब करेंगे और टाइप सेकंड में मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन दे सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट प्लान ऑफ केयर। पेशेंट को अपनी केयर कैसे करनी है इसके लिए उसे एजुकेशन देना है, अच्छे से बताना है कि वो खुद की केयर कैसे करे। नेक्स्ट एडवाइस इनटेक ऑफ हेल्दी डाइट। पर्सन को हेल्दी डाइट लेने के लिए एडवाइस करेंगे। अवॉइड इनटेक ऑफ शुगर। शुगर के इनटेक को बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे। रिकमेंड डेली एक्टिविटी। पेशेंट को डेली एक्टिविटी करने के लिए रिकमेंड करेंगे। टॉक अबाउट प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को जो भी पेशेंट की मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब की गई हैं, जो भी चल रही हैं, उनके बारे में पेशेंट को बताएंगे कि उनको टाइम से अपनी मेडिकेशंस लेनी है, बहुत ही ध्यान रखना है अपना, ये सारी चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट है गिवन द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और पर्सन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। आप इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। हेल्दी फूड्स इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हेल्दी फूड्स लें अपनी डाइट में, लाइक फ्रूट्स या ग्रीन वेजिटेबल्स। सेकेंड है लाइफ स्टाइल चेंजेस, लाइक डेली एक्सरसाइज करें, लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें और वेट लॉस करें, वेट को बढ़ने ना दें। इस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सो टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।